नमस्कार, मैं ऋतिक नायक झाबुआ लाइव में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भारतमाला परियोजना के तहत दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा है। इसके दौरान कई किसानों की भूमि पर अधिग्रहण किया गया। कई किसानों की भूमि पर अधिग्रहण अभी चल रहा है। ऐसे में मुआवजे को लेकर कई जगह विवाद हुए। ऐसे ही विवाद में हमारे ज़िले के किसानों की कुछ दिक्कतें सामने आई हैं। इन दिक्कतों में उन्हें मुआवजा ना मिलना सबसे बड़ी समस्या सामने आई है। ऐसे में हम लोग बात करेंगे उन किसानों से या उन ज़मीन मालिकों से जिनकी ज़मीन उस अधिग्रहण में आ रही है और जिन्हें अभी तक मुआवजा नहीं मिला है। हम लोग बात करें कैलाश जी से। कैलाश जी, क्या समस्याएं हैं? भारतमाला परियोजना दिल्ली बॉम्बे एक्सप्रेसवे, उसमें हमारे झाबुआ ज़िले के जितने जनजातीय आदिवासी किसान हैं उनकी ज़मीन को जो पीढ़ी दर पीढ़ी पिछले 4 से 5 पीढ़ियों से निवासरत हैं उनको शासकीय राजस्व की भूमि बता दिया गया है। उनको किसी प्रकार का मुआवजा भी नहीं मिल रहा है और उनको बिना मुआवजे के बेदखल किया जा रहा है। उन सभी किसानों की मांग है कि ये सरकार की गलती है। हम पीढ़ी दर पीढ़ी रहते आ रहे हैं। अगर ठीक से लेखा जोखा नहीं किया तो ये शासन की गलती है। इसलिए उसको फिर से पुनर्मूल्यांकन किया जाए और मुआवजा किसानों को जो बाकी लोगों को मिल रहा है इसी प्रकार पेड़ पौधे, कुएं, पाइपलाइन, मकान इत्यादि सबका मुआवजा का मूल्यांकन ठीक से किया जाए और उन सभी किसानों को मुआवजा मिले। और इस परियोजना को चालू करने से पहले हमारे किसानों का मूल्यांकन होना अति आवश्यक है। इसलिए हम लगातार पिछले 1 वर्ष से संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन अभी तक किसी प्रकार का हमको न्याय नहीं मिला है। और अभी लगातार ठेकेदार के लोग गांव में आकर हमको धमकी दे रहे हैं, हमारे विरुद्ध और कार्रवाई करने की बात कर रहे हैं, जबकि कार्रवाई हमारे को करनी चाहिए थी। हमको मुआवजा नहीं मिला, ये हमारी समस्या है। उसको अभी तक शासन प्रशासन अभी ध्यान नहीं दे रहा है। उनको तुरंत ध्यान देकर हमको उचित न्याय दिलाने की कृपा शासन को करनी चाहिए। अच्छा, अभी जो आप क्या प्रयास कर रहे थे? आप अभी सांसद जी के पास आए, आपने यहाँ पर ज्ञापन सौंपा है। आगे के लिए आपका क्या तैयारी है? आप आगे क्या करना चाह रहे हैं? अगर हमारा ये ज्ञापन अभी शासन अगर इस पर विचार नहीं करता है तो जन आंदोलन और उग्र आंदोलन तक भी हम जा सकते हैं। अच्छा, कुछ और लोग हैं इनके साथ में, हम उनसे बात करेंगे। आपका क्या नाम है? मेरा नाम रामचंद्र कटारा है और मैं भी एक जो ज़मीन जा रही है उसी का मैं हूँ एक पीड़ित परिवार। और जो भी हमारे लोग तलावड़ा, कुकड़ीपाड़ा और नौगावा पंचायत से भी काफ़ी प्रभावित लोग हो रहे हैं और उनके वहाँ बिना वजह से अभी तो कोई नोटिस नहीं दिया, न कुछ भी, और मकान हटवा दिए है। और वहाँ ऐसा बनना तय नहीं है कि वहाँ बस स्टैंड बन रहा है, लेकिन पूरा गांव वहाँ से उठवा दिया है और उन लोगों को मकान बनाने की भी ज़मीन नहीं है। तो अच्छा, शासन क्या तर्क दे रहा है इस बात पर? क्यों मुआवजा नहीं दिया है अभी तक? आपको क्या कह रहा है? मुआवजा तो जिसको शासकीय ज़मीन ज़्यादातर बता रहे हैं, शासकीय ज़मीन वो बरसों से ले रहे हैं, लेकिन शासकीय बता रहे हैं राजस्व विभाग की ज़मीनें करके उनको ऐसे बता रहे हैं। अच्छा, कुछ और किसान लग रहे हैं यहाँ पर, उनसे बात करेंगे। आपका नाम क्या है? मुकेश मालीवाड़। मुकेश मालीवाड़ जी, आपकी ज़मीन भी इस अधिग्रहण में आ रही है? जी। किस गांव में? आप कहाँ पे ज़मीन आपकी? मैं रन्नी से हूँ। अच्छा, तो आपको भी मुआवजा नहीं मिला है? नहीं मिला। क्या सरकार क्या कह रही है, क्यों नहीं मिल रहा है? कि सरकारी बता रही है ज़मीन और बोले कि ये सरकारी है और आपको मुआवजा नहीं मिलेगा। और आप जो भी है पाइपलाइन तोड़ रहे हैं और हमारा मकान भी तोड़ रहे हैं। अच्छा, कितने सालों से आप वहाँ पर खेती कर रहे हैं? कब से आपके पास ज़मीन है वो? तो लगभग हमारे 50 साल से हैं। 50 साल से आप उस पर खेती कर रहे हैं। अच्छा, तो देखा आपने किस तरीके से ये किसान, ये मज़दूर जो है, इनकी ज़मीन पर सरकार कब्जा कर रही है और उस जगह को सरकारी बता रही है। इस कारण से वे इन्हें मुआवजा भी नहीं दे रहे हैं। कई जगह इनकी पाइपलाइन और दूसरे हेडपम्प वगैरह आदि उपकरण उखाड़ दिए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना है कि यह हमारे एक महत्वाकांक्षी योजना है, लेकिन इस महत्वाकांक्षी योजना का नुकसान इन किसानों को उठाना पड़ रहा है। इनकी आजीविका जो खेती है, जो ज़मीन है, उस पर कब्जा किया जा रहा है और उसके बदले इन्हें मुआवजा भी नहीं मिल रहा है। इस मुद्दे पर सारे किसान हमारे सांसद जी के पास पहुँचे, उन्हें ज्ञापन दिया। हम बात करेंगे सांसद महोदय से कि आखिर इस मामले में वे क्या कदम उठाने वाले हैं। सर, ये लोग आपके पास आए हैं और बता रहे हैं कि इनके साथ ये सब कुछ हो रहा है, इन्हें जो है मुआवजा नहीं दिया जा रहा है, इनकी ज़मीन पर कब्जा किया जा रहा है। ऐसे में आप क्या कदम उठाने वाले हैं? ये बहुत गंभीर मुद्दा है। हमारे ऐसे कई आदिवासी भाई हैं जिनके पास राजस्व की भूमि पर कब्जा पिछले 80 साल से है और 80 साल की अवधि में इनके द्वारा कुआं बनाया गया है,
फलदार पौधे लगाए गए हैं, पाइपलाइन डाली गई है, बिजली का कनेक्शन लिया गया है और आज जो शासन के मौजूदा नियम हैं उनके अनुसार उस भूमि को शासकीय भूमि बता दी गई है, जबकि शासन को चाहिए था कि इनको पट्टा दे दिया जाए। हमारे जो आदिवासी ज़िले हैं, कुछ ज़िलों में सेटलमेंट की कार्रवाई नहीं होने से इनको पट्टा नहीं मिल पाया, तो इसमें इनका कोई दोष नहीं है और मैंने ये मुद्दा संसद में भी उठाया है और मैं लगातार प्रयास कर रहा हूँ कि इनको प्रत्येक चीज़ का मुआवजा मिले ताकि ये विस्थापन के बाद सम्मान का जीवन जिए। अच्छा, जैसा कि आप बता रहे हैं आपने इसके लिए संसद में भी प्रश्न उठाया था, इस समय क्या उम्मीद की जा रही है कि क्या जल्द ही इन्हें न्याय मिल सकेगा? देखिए, भारत शासन द्वारा फिर से एक विज्ञप्ति निकाली और मुआवजे के असेसमेंट के लिए फिर से निर्देश जारी किए हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि जिला प्रशासन के साथ मिलकर के इनकी जो भी संपत्ति है उसका फिर से मूल्यांकन करके इनको मुआवजा दिलवाएंगे। तो ये थे सांसद गुमान सिंह डामोर, जिनका कहना है कि ये पूरी तरीके से प्रयासरत है कि किसानों को उनका हक मिले। इसके लिए ये संसद में भी प्रश्न उठा चुके हैं और आगे भी लगातार इनकी आवाज़ को चाहे यहाँ पर हो या चाहे संसद में हो उठाते रहेंगे और इन्हें न्याय दिलाने की पूरी कोशिश करेंगे।